सेविंग अकाउंट तो बनाया हुआ है, लेकिन आपको उसमें इंटरेस्ट कितना मिलता है, आपको उस सेविंग अमाउंट का ब्याज कितना मिलता है? 2%। चलो 3 लगा लेते हैं, चलो 4 लगा लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं 4% से, चाहे आपका वो एसबीआई बैंक हो, चाहे आपका वो एचडीएफसी बैंक हो, चाहे कोई भी बैंक हो, तो आपको कितने परसेंट चार्जेस दे रही होगी? चलो कैलकुलेट करते हैं। अगर हम लेके चलते हैं कि वो 4% ब्याज ले रही है, एक राउंड ऑफ अमाउंट लेके चल लेते हैं 10,000 रुपए, राउंड ऑफ में 10,000 लेके चलते हैं, तो 10,000 का अगर हम 4% निकालते हैं तो 400 रुपये बैठता है, यानी कि एनुअल इंटरेस्ट सिर्फ 400 रुपये 10,000 के ऊपर। बहुत बड़ी अमाउंट है 400 रुपये। तो भैया 10,000 भी तो कौन सा बहुत बड़ी अमाउंट है। बिल्कुल। अब हम, बैंक वाले बोलते क्या है? बैंक वाले बोलते हैं कि आप एफडी कराओ, उस पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो एफडी पे कितना देती है बैंक? मोस्ट यही 5%, 5.5% या 6%। 6% भी लगा के चलो आप, अगर 6% भी आपको एफडी पे मिल रहा है, तो अगर 10,000 का हम 6% भी करते हैं, तो हमारे सामने राउंड अमाउंट आती है 600 रुपये। तो यानी कि 600 रुपये एनुअल आपके अमाउंट पे। तो यानी कि यहाँ पर अगर इंटरेस्ट की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको एफडी में 600 रुपये मिल रहा है, और आपको सेविंग अकाउंट में, सिर्फ नॉर्मल सेविंग अकाउंट में आपको 4% ब्याज मिल रहा है, यानी कि 400 रुपये साल का। अब मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताऊंगा जिसमें आप 2% नहीं, 3% नहीं, 4% नहीं, 6% नहीं, 10% भी नहीं, पूरे 20% आप अपने अमाउंट के ऊपर पा सकोगे। वो कैसे, जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपके और फ्रेंड्स या और रिलेटिव्स भी इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठा सकें। और नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चलिए गाइस, चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। आ जाता हूँ अपनी ऐप पे फिनिटी। मैं यहाँ पर इसका लॉगिन कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आपके सामने देखना कितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, 4-5 ऑप्शंस आ रहे हैं। हमने किसी पे नहीं जाना। अगर आपने बिल्कुल सेफली, बिल्कुल अपनी सेफली अमाउंट रखनी और आपको रिटर्न चाहिए, मतलब आपने सिर्फ अमाउंट के बदले आपको हाई रिटर्न चाहिए, तो आपने कुछ नहीं करना, म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शंस पे जाना है, इक्विटी पे जाना है। इक्विटी पे जाने के बाद आपने यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं, आपने मल्टी कैप पे अपने क्लिक करना है। मल्टी कैप पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपने कंपनी आ रही होंगी। ये कंपनियां आपने भी देखी होंगी, बहुत सालों पुरानी कंपनीज हैं, ठीक है। तो गाइस एसबीआई में आप एसबीआई में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आईसीआईसीआई में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन मल्टी कैप के थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। आदित्य बिरला में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ना क्वांट एक्टिव फंड उठाता हूँ, क्योंकि ये जो वो कंपनी है ये ना शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करती है हमारे पैसे में। आपको एक हाई रिटर्न दिखा रहा हूँ क्योंकि उन्होंने लिख रखा है 37%। तो गाइज 37% का ही देख लेते हैं, ये क्या, ये कितना इन्वेस्टमेंट हमें देगी। तो गाइज यहाँ पर ना रिटर्न कैलकुलेटर इनका खोल लेता हूँ मैं। तो गाइज यहाँ अगर आप देख रहे होंगे, आपने साल का देखना है या कितने का देखना है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे सिप का ऑप्शन आ रहा है। सिप में आपके मंथली डिडक्ट होते हैं आपके अकाउंट से पैसे, जितना भी आप यहाँ पर अमाउंट एंटर करोगे। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन आ रहा है लंप सम का। ये ऑप्शन जो है ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपका करते हो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आपको जितने भी देर के, जितने भी साल के लिए आप रखोगे, उतने साल तक का आपको ये रिटर्न देगी। तो फॉर एग्जाम्पल आपने ये 10,000 लगा के आप भूल ही गए, लेकिन यही 10 साल बाद आपके 10,000 रुपये, आपके 71,000 रुपये 21% के रिटर्न में ये आपको रिटर्न करेगी। दैट्स द पावर ऑफ म्यूचुअल फंड। अगर आप कोई, मैं जानी मानी कंपनीज उठा लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो गाइज ये महिंद्रा देख लेता हूँ मैं। महिंद्रा के उसमें जाके देखता हूँ, तो अगर रिटर्न की बात करें, ए वन टाइम इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं 10,000 रुपये, तो गाइज 10,000 रुपये हमारे 20,000 रुपये बन जाएंगे 5 साल में। अगर 10 साल का देखें तो 40,000, अगर हम 20 साल का देखें तो यही 10,000 रुपये 1,64,000 रुपये मिलेंगे, वो भी 15% के साथ। तो गाइज है ना अमेजिंग। तो गाइज अगर आप ये सोच रहे होंगे लेकिन हाँ, आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, जब भी आप इन्वेस्ट करोगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, तो ये 3 से लेकर 4 दिन आपके वर्किंग डेज में आपका एक्टिव आपको मतलब दिखेगा यहाँ पे। मतलब 3 से लेकर 4 दिन में एक्टिव होता है आपका इन्वेस्टमेंट। और जब भी आप विड्रॉ मारोगे तो 3 से लेकर 4 दिन आपके विड्रॉ होने में भी लग जाते हैं। ये मैं आपको प्रोसेस पहले कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है गाइस। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा
बात तो ठीक है कि इसमें इन्वेस्ट करना बिल्कुल जायज़-सी बात है। अगर हाँ, ऐसे इस तरीके से हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम 15 से लेके 20% हम 10 साल का ब्याज आराम से पा सकेंगे। लेकिन अगर भाई ये इन्फिनिटी भाग गई तो गाइज़ जिस जब भी आप इन्वेस्ट करोगे, आप जब भी आप इन्वेस्ट करोगे, आपके पास जिस भी आप कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, उस कंपनी का ऑफ़िशियली ईमेल आपके मेल पे आ जाएगा। तो आप अगर फिनिटी भाग भी गई या फिनिटी बंद भी हो गई, फिनिटी एक ज़रिया है, वो एक बिचौला है आपको उसमें इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कराने का। जी हाँ गाइज़, वो एक ज़रिया है, लेकिन आप मेन तो आप उस कंपनी में लगा रहे हो ना। अब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल महिंद्रा में लगाया या एसबीआई में लगाया, अगर आप अब भी बोलो कि ये भाग जाए, तो ये तो बात आपका तो फिर सवाल ही गलत है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है, तो गाइज़ वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हो। तो गाइस होप सो आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। आपका कोई भी क्वेरी रहता है, कोई भी क्वेश्चन रहता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करूँगा। कोई भी अगर आपका डाउट हो रहा हो, तो मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।